तो कन्या लगन बुध का लगन है। इनके 17 अगस्त के बाद सूर्य का प्रवेश होगा सिंह राशि के अंदर, जो इनकी कुंडली के अंदर बनता है कुंडली का 12वां भाव। 12वें भाव में सूर्य खर्चे बढ़ाने वाला होता है, आपको विदेशों की यात्राएं करवाने वाला होता है, और हेडेक और कहीं ना कहीं आंखों की समस्या जो है वो आपको इस महीने थोड़ी सी आ सकती है। बट बात है बुध का, 12 सितंबर के बाद बुध आपके भी 12वें भाव में प्रवेश करेगा और आपका वो लग्नेश भी होगा। और बुध का 12वें घर में बैठना अपने आप में बहुत ज्यादा टेंशन, बिजनेस में लॉसेस और बिजनेस का या जॉब का ना करना, मन ना लगना, बेचैनी रहना, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको 12 सितंबर को बाद में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जीवन के अंदर कोई भी पड़ाव जब आता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो हमें कन्या लगन वालों के लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा सा इनके काम जो है अभी आने वाले 1.5-2 महीने बाद जाके बनेंगे, और अंतराल के अंदर 12 सितंबर के बाद थोड़ा सा टाइम जो है इनको निकालना बड़ा जरूरी है। तुला लगन शुक्र का लगन है, कर्म भाव में अभी आपके सूर्य बुध चल रहे हैं। कामकाज आपका अच्छा चल रहा है, कामकाज के हालात अच्छे चल रहे हैं। जॉब नहीं थी तो जॉब के ऑफर्स आपको आ रहे हैं। अब जॉब आपने करनी है नहीं करनी है वो बात की बात है, लेकिन जैसे ही 17 अगस्त के बाद सूर्य का प्रवेश 11वें घर के अंदर होगा, 1 महीने के लिए आपके इनकम के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे, सोशल कनेक्शंस आपके बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं किसी बड़े सहयोगी की मदद से आपके काम पूर्णतः बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के पीछे पीछे 12 सितंबर को बुध 11वें में प्रवेश कर जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा जो है वो लगाना तो चाहिए, लेकिन किसी की सलाह लेकर लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है और आपने बैठे बैठे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया तो वो आपको नुकसान दे सकता है। तो किसी की सलाह से ले लें, एडवाइस ले लें जो इस लाइन में काम करता है, तो उसी से आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओवरऑल महीना आपके फेवर में है। दोस्तों, बात है वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन कहीं ना कहीं मंगल का लगन है। अब इनके 9वें घर के अंदर बुध चल रहा है, जो बुध को हम बुरा मानते हैं, लेकिन सूर्य का प्रवेश भी इनके 9वें घर के अंदर है, तो सरकारी काम इनके बन रहे हैं। लेकिन वृश्चिक लगन वालों के अभी काम जो है ना वो अड़चने बहुत ज्यादा है, इनके कामों को पुश आउट नहीं मिल रहा, इनके कामों में डिले बहुत ज्यादा आ रहा है। तो वो सारा का सारा सिस्टम जितना भी होता है वो बुध 9 की वजह से होता है। तो जैसे ही 12 सितंबर को बुध कर्म भाव में आएगा और सूर्य का प्रवेश भी इनके 17 अगस्त को कर्म भाव में हो रहा है, तो अपने आप में आपके काम बनते हुए आपको दिखेंगे। क्योंकि मंथली हॉरोस्कोप जितना भी होता है दोस्तों, वो हम सूर्य के गोचर से ही देखते हैं। तो कर्म भाव में सूर्य बुध का मेल 12 सितंबर के बाद बहुत 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 नेक असर आपको मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे कर्म भाव का सूर्य अपनी ही राशि का, सिंह राशि का होगा, और मंगल का दोस्त भी है। तो काम काज हालात अच्छे हैं, नए अफसर, नई नौकरी, नए इंक्रीमेंट आपको मिलने वाले हैं। धनु लगन की बात करूंगा। धनु लगन में अभी अष्टम का बुध है, बहुत तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। जिन बच्चों का धनु लगन है उनका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, उनको हेडेक की समस्या आ रही है, आंखों की समस्या आ रही है, दर्द हो रहा है सिर के अंदर, बच्चा परेशान है। कारण है अष्टम सूर्य बुध का मेल। लेकिन जैसे ही 17 अगस्त को सूर्य अष्टम को छोड़ के 9वें घर के अंदर जाएगा तो पिता को भी तरक्की दिलाएगा, और उसी के पीछे पीछे 12 सितंबर को बुध भी प्रवेश कर जाएगा। हालांकि धनु लगन वालों के लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि 12 सितंबर तक टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है। 12 सितंबर के बाद अगर आप देखोगे तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इतने बेहतर भी नहीं होंगे। तो ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको सितंबर का महीना निकालना ही पड़ेगा। लेकिन एक नया उजाला, नया सवेरा जो है वो धनु लगन वालों को 17 अगस्त के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। बात है मकर लगन की। मकर लगन शनि का लगन है। अब मकर लगन में देखिए आप, शनि का लगन है, एंटी लगन होता है यहाँ पे, और इसी के अंदर 8वें का बनेगा सूर्य, और सूर्य अष्टम में खुद की राशि का होगा। लेकिन शनि के लगन में सूर्य को अष्टम घर मिला हुआ शमशान का, तो यहाँ पे मकर लगन वालों की ना हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनके अंदर टेंशन, क्रीपिंग, एंग्जाइटी, बोन्स में दर्द, आंखों की समस्या, सर्वाइकल, सिर दुखना, मन ना लगना, जॉब चली जाना, ये सारे के सारे सिस्टम मकर लगन वालों को देखने को मिलेंगे। लेकिन बात है सिर्फ महीने की, तो हमें सिर्फ 17 अगस्त से 17 सितंबर का महीना निकालना है। लेकिन जैसे ही 12 सितंबर को बुध भी अष्टम में आएगा तो वो आपके लिए पीड़ादायक समय रह सकता है। तो बिना देरी किए कुंडली दिखा लेना,
क्योंकि ये टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है जब बुध अष्टम और नौवें घर से गोचर करता है। बात है कुंभ लगन की। कुंभ लगन में शनि का लगन है, सप्तम घर के अंदर सूर्य बुध का मेल बनेगा। बिजनेस के योग आपके खुलने वाले हैं, कोई नया काम आपका शुरू होने वाला है, किसी की पार्टनरशिप के द्वारा आप कोई दो पैसे जो है वो कमाने वाले हो, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट पैदा होगा। लेकिन शादी और गृहस्थी को लेकर यहाँ पे आपको समस्या रहेगी। कारण क्या रहेगा कि आप अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाओगे कि पार्टनर को टाइम देने का भी समय नहीं रहेगा। तो कारण है गृहस्थी में ईगो क्लैश का। तो यहाँ पे जितना झुक के चलोगे उतना महीना अच्छा निकल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी अपने आप को सुपीरियर बनने की कोशिश करोगे तो रिश्तों में टकराव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी नेक्स्ट सलाह रहेगी कुंभ लगन वालों को कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने गुस्से और अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना है। अपनी गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी आएगा, काम भी आएगा और दो पैसे अच्छे भी कमा लोगे। बात है मीन लगन की। मीन लगन बृहस्पति का लगन है। लगन में शनि की 7.5 चल रही है, शनि वक्री भी है, तकलीफ ऊपर से आपको बहुत ज्यादा मिल रही है। मतलब शनि के द्वारा आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। आप किस माहौल में अभी जी रहे हो, ना नौकरी है, ना पैसा है, ना बिजनेस है, ना हेल्थ है। तो कहीं ना कहीं शनि का वक्री लगन में बहुत बुरे फल देने वाला होता है। लेकिन छठे का सूर्य बनेगा, गुस्सा आएगा आपको, ध्यान रख लेना। गुस्सा आने के बाद रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। छठा बुध है, कोई व्यापार तो आपको मिलेगा लेकिन उस व्यापार को करने से पहले आपके दिमाग में इतने सारे फालतू के विचार आने शुरू हो जाएंगे कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मैंने करना क्या है। कभी इस लाइन को पकड़ लोगे, कभी उस लाइन को पकड़ लोगे, बीच में फंस जाओगे। हालांकि छठा सूर्य है, यहाँ पे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं माना गया। तो गुस्से पे कंट्रोल करना है, रिश्ते खराब नहीं करने हैं और किसी ऐसे पेपर पे साइन नहीं कर देने हैं जिसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़े। तो मेरी सलाह मीन लगन वालों के लिए महीना थोड़ा सा प्रॉफिटेबल भी रह सकता है लेकिन एवरेज आप मान के चले। कारण है लगन में शनि चल रहा वक्री, शनि की 7.5 पीक पे है। तो दोस्तों ये है 12 लगनों के फल सितंबर महीने के, मेष से मीन तक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी लगन होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जो है वो जरूर मिलेगा। बाकी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी आप बात कर सकते हैं। दोस्तों आज मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री श्याम, जय श्री राम। खुश रहें, आगे बढ़ें और दान पुण्य जो है थोड़े से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।